बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा फ़लस्तीन के कबीला जबीना में एक अजीब वाक़या पेश आया। कबीला जबीना फ़लस्तीन का एक मशहूर और बड़ा कबीला था, जहाँ मुसलमान और यहूदियों की बड़ी तादाद रहती थी। यहाँ हर शख्स को अपने मज़हब और अकायद के मुताबिक इबादत करने की खुली छूट थी। एक दफ़ा चंद मुसलमानों ने सुल्तान के सामने शिकायत लगाई कि यहूदी बकरा या दुम्बे के गोश्त में सूअर यानी खंजीर के गोश्त की मिलावट करते हैं, जो कि न सिर्फ यहूदी खाते हैं बल्कि धोखे से ये यहूदी अपने ज़ायद मुनाफे की खातिर मुसलमानों को भी फ़रोख्त कर देते हैं। ये अल्फाज सुनते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हुक्म पर इनके वज़ीरों ने इस्लामी शरीयत को लागू करते हुए तमाम ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों को आगाह किया कि कोई भी शख्स या कोई भी कसाई वगैरह खंजीर का गोश्त इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी खंजीर के गोश्त पर मुकम्मल पाबंदी थी। किसी भी हाल में कहीं पर भी ये गोश्त नहीं मिलना चाहिए। इस ऐलान के होने के बाद चंद यहूदी बड़े परेशान हुए, क्योंकि ये लोग खुद भी खंजीर खाते थे और दीगर यहूदियों को भी फ़रोख्त करते थे। इसके साथ साथ ये धोखे से खंजीर के गोश्त को दीगर हलाल गोश्त में शामिल करके इसे फ़रोख्त भी करते थे। इन यहूदियों ने अपने चंद यहूदी उलमा से मुशावरत के बाद एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अदालत में हाजिर हुए और बड़ी अदालत में सुल्तान से सवाल किया कि अल्लाह ताला ने बेशुमार जानवर पैदा किए, जिनमें भैंस, बकरा, बैल, गाय, दुम्बा, घोड़ा, गधा और कुत्ता वगैरह, जबकि इनमें आपकी नज़र में चंद एक जानवर आराम है, लेकिन आप लोगों को खंजीर से क्या मसला है? ये भी तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है, और अगर एक शख्स शौक से इसे खाना चाहता है तो इसे इस्तेमाल करने में हर्जी क्या है? खंजीर भी तो दीगर जानवरों की तरह एक जानवर है, लिहाजा खंजीर पर आपने जो पाबंदी लगाई है इसे उठाई जाए, या हमें ऐसी दलील दी जाए कि मुसलमानों के साथ साथ हमारा भी इसे खाने से दिल भर जाए, या इसके ऐसे कोई जिस्मानी नुकसान बताएं कि जिससे हमें यकीन हो जाए कि खंजीर खाना वाकई मुज़र सेहत और हराम अमल है, क्योंकि हमारे आबा व अजदाद इसे खाते चले आ रहे हैं और हमारे आबा व अजदाद से लेकर आज तक लोग मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते हैं जिन पर हमें कोई यकीन नहीं है। हम अपनी आंखों से इसके ऐब देखना चाहते हैं, इसके नुकसानात देखना चाहते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन यहूदी आलिमों के सवाल तअम्मुल से सुने और इनसे कहा कि जैसा कि आपने कहा कि खंजीर के मुतालिक आपके आबा व अजदाद से लेकर आप तक इसके मुतालिक मनगढ़ंत कहानियाँ पेश की जाती हैं, लिहाजा आपको अगर खंजीर के ऐब देखने हैं या अपनी आंखों से इसके जिस्मानी नुकसानात देखने हैं, या ये देखना चाहते हैं कि आखिर खंजीर ही तमाम जानवरों से घटिया क्यों माना जाता है, इन सब चीज़ों का अमली मुज़ाहरा देखना चाहते हैं, तो कल आप अपनी किसी भी एक खंजीर को लेकर मेरी अदालत के साथ वाकई बड़े मैदान में आ जाए। मैं आपको हकीकी और अमली तौर पर इसके नुकसान, इसके ऐब, जो कि ना सिर्फ आप और मैं देखेंगे बल्कि दुनिया का हर वो शख्स देख सकता है जिसको अल्लाह ने आंखें और दिमाग दिया है, लिहाजा कल ज़ोहर की नमाज के बाद आप लोग हाजिर हो जाइएगा। सुल्तान की ये बात सुनकर यहूदी उलमा वापस चले गए, लेकिन पूरे फ़लस्तीन में ये बात फैल गई कि अगले दिन यहूदियों के दिए गए चैलेंज का जवाब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अमली तौर पर देने वाले हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि अगले दिन नमाज ज़ोहर के बाद तमाम यहूदी उलमा और लोगों का जमे गफ़ीर मुकर्रर करदा जगह पर हाजिर हो गए। सुल्तान ने यहूदी आलिमों से पूछा कि आप अपना जो समझदार खूबसूरत सहीन खंजीर लेकर आए हैं, तो यहूदियों ने सामने कर दिया। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसे बड़े मैदान में तमाम लोगों को मुखातिब करने के बाद इस खंजीर के सामने एक घोड़ा, एक कुत्ता, एक गधा, बकरा वगैरह चंद जानवर खड़े कर दिए। सुल्तान ने सबको मुखातिब किया। यहूदी आलिमों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के बाद कहा, मैं आपको एक ही चीज़ अमली तौर पर दिखाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आपके तमाम सवालों की जवाबात इसी एक अमल से ज़ाहिर हो जाएंगे। बग़ैर वक्त ज़ाया किए मुख्तलिफ जानवरों का फजला, यानी कि जानवरों की गंदगी और इंसानी पाखाने को एक जगह लाया गया। इसके बाद घोड़ा, कुत्ता, गधा, बकरा वगैरह इन तमाम जानवरों को इस गंदगी के सामने लाया गया, जिसमें जानवरों का फजला और इंसानी पाखाना शामिल था, लेकिन जानवरों में से किसी एक ने भी इंसानी फजला या दीगर गंदगी को नहीं खाया। कुछ देर के बाद जब सब लोगों ने यह मंजर देख लिया, फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि अब आप अपने समझदार, खूबसूरत, सहीन और चहेता खंजीर बेचें। जो ही यहूदियों ने इस खंजीर को छोड़ा तो ये खंजीर सारी गंदगी खा गया।
جسے دیکھ کر پورا میدان میں سناٹا چھا گیا، حتیٰ کہ یہودی خود پریشان تھے کیونکہ وہ اسے نہلا دھلا کر اس کی خوراک کھلا کر یعنی کہ اس کا پیٹ بھر کر لائے تھے۔ لیکن جب تمام لوگوں نے یہ عمل دیکھا کہ کسی جانور نے انسانی گندگی یا جانوروں کی گندگی کو نہیں کھایا لیکن اس کے برعکس خنزیر اس گندگی کو کھا چکا ہے، تو سب لوگوں کا دل کٹا پڑنے لگا، جس میں نہ کہ صرف مسلمان بلکہ بے شمار یہودی لوگ بھی یہ منظر دیکھ کر کراہت محسوس کرنے لگے، اور انہیں سمجھ آ گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کی اسلامی شریعت بغیر کسی وجہ کے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیتے، جس کا عملی اور واضح عمل تمام لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ یہودی عالموں کے سر شرم سے جھک گئے، اور سلطان نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ لوگ بھی اس کا گوشت کبھی نہیں کھائیں گے، چونکہ تمام طرح کا ایک آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب جو کوئی بھی اس خنزیر کا گوشت کھائے گا وہ یا تو آنکھوں پر پٹی باندھا اندھا انسان ہے، یا اسے پانی میں دکھائی دیتی مکھی نظر نہیں آتی اور وہ اسے بھی پی جاتا ہے۔ اس میں کچھ پن گڑت کہانیاں نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے یہ سب عمل دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام میدان کو خاموش کروایا، سب کو مخاطب کیا، یہودی عالموں کو خاص کر اپنی طرف متوجہ کیا، اور بلند آواز میں کہا کہ گھوڑا، بکرا، بیل، تنبا، گدھا، کتا، مرغ یعنی کہ ہر جانور کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے، لیکن واحد جانور خنزیر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے آغاز میں دیگر جانوروں کی طرح نہیں بنایا نہ پیدا کیا۔ سلطان کے یہ الفاظ سن کر پورے میدان میں لوگوں میں حیرانی کا سما بن گیا۔ سب لوگ حیران تھے کہ جب باقی تمام جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے کے بعد اپنی مصلحت کے تحت پیدا کیا تو خنزیر کو کیوں پیدا نہیں کیا؟ آخر اس کے بعد میں کیوں اور کس لیے پیدا کیا گیا؟ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام میں خنزیر حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو کیوں پیدا کیا؟ اس کو پیدا کرنے کی حکمت کیا تھی اور اسے بعد میں پیدا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پھر سلطان نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان نوح میں تیر رہی تھی تو کشتی میں انسانوں کے ساتھ ہزاروں جانور بھی تھے جو کشتی میں بڑا پیشاب یعنی کہ پاخانہ کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام اور اس قوم کو پیشاب سے بڑی تکلیف ہوتی تھی، لوگوں کو بہت زیادہ کراہت محسوس ہوتی تھی، ایک عجیب سی تکلیف سے لوگ گزر رہے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ ہمیں اس گندگی سے نجات دلا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کی دم سے نر اور مادہ خنزیر پیدا کر دیے۔ خنزیر کشتی میں گھومتے پھرتے اور گندگی کو کھا جاتے۔ اس طرح نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کو گندگی سے نجات مل گئی، لیکن جتنے لوگوں نے اس کو آنکھوں سے دیکھا سنا، سب کو اس جانور کے گوشت کھانے سے کراہت محسوس ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گوشت کو اسی لیے حرام قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مزید ایسی خصلتیں اس میں پائی جاتی ہیں جو دیگر جانوروں میں نہیں پائی جاتی، جیسے کہ خنزیر دنیا کا وہ واحد جانور ہے جو اپنی مادہ خنزیر، جسے عرف عام میں اس کی بیوی کہہ لیں، نر خنزیر اپنی مادہ بیوی کو کسی دوسری جانور سے بدکاری کرتے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، جو کہ انتہائی گھٹیا عمل ہے، اور یہ خنزیر کے علاوہ کسی دوسرے جانور میں نہیں پایا جاتا، کیونکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بھی اپنی عزت نفس ہوتی ہے۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے خنزیر کو اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا تھا۔ سلطان کی خاموش ہونے کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ 30,000 یہودی مسلمان ہوئے تھے، اور لوگوں کا ایمان اللہ تعالیٰ اور اسلامی شریعت پر مضبوط ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس میں ضرور انسانی مصلحت چھپی ہوئی ہے جسے عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔ جو یہودی لوگ خنزیر سے پابندی اٹھانے کے لیے سلطان کے پاس حاضر ہوئے تھے، وہ اس خنزیر سے نفرت کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے راہ ہدایت عطا کر دے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت میں مصر کے اندر ایک موچی پیپل کے گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنا کام کیا کرتا تھا، پھٹے پرانے بستے سیتا اور جوتے مرمت کرتا۔ پھر اسے جا کر کہیں اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ یہ غریب موچی دل کا بہت سادہ اور امیر تھا۔ وہ اپنے ساتھ صبح ایک روٹی لے کر آتا اور دوپہر میں وہی روٹی پانی کے ساتھ کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ٹکڑا لے کر
वो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल दिया करता। चिड़ियां दरख्तों के पास इसके पास आकर चू चू करती हुई रोटी के वो टुकड़े खाती और फिर उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर वो थोड़ी देर के लिए बरगद के नीचे आराम किया करता और नमाज पढ़कर फिर से अपने काम में मसरूफ हो जाता था। एक दिन एक मुसाफिर मोची के पास अपनी कीमती जूता मुरम्मत करवाने आया। वो देखने में कोई नेक आदमी लगता था। इसने सफेद कपड़े पहन रखे थे, सर पर सफेद टोपी और हाथ में तस्बीह भी थी। इस वक्त मोची खाना खाकर टुकड़े चिड़ियों को डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में भी मोची ने एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए बचाया है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रहा है। मुसाफिर ने इससे कहा, क्यों मियाँ, तुम सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे खाने और फल खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर बात क्या है? मोची ने कहा, ए मुसाफिर भाई, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अता की है। सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता। मेरे हाथ पांव सलामत है, काम कर सकता हूँ और सब्र की दौलत तो मेरे पास है। फिर मैं अल्लाह का शुक्र क्यों ना अदा करूँ? ये चिड़िया पड़ोसी हैं, इनका भी हक है। मैं पड़ोसी का हक एक नवाले से अदा करता हूँ। इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इसके चू चू से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। इसने कुरान पाक की चंद आयत पढ़ी। मोची ने वो तमाम आयत अदब से सुनी और कहा, इन आयत का मतलब भी समझा दीजिए। तो मुसाफिर ने कहा, इन आयत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला बादशाही का मालिक तो है, जिसको चाहे बादशाही दे और जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तेरी ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मुरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूँगा, आप मुझे चंद आयत याद करवा दें, मैं ज़बानी पढ़ा करूँगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयत याद कराई और सलाम करके चला गया। इसे आज बहुत खुशी थी। इसने आज बहुत अच्छा सौदा किया था। इसको जब भी वक्त मिलता वो आयत पढ़ता रहता था। ये आयत इसे इतनी प्यारी लगती थी कि वो नन्ही मुन्नी चिड़ियों को भी चौं चौं कर सुनाता। चिड़िया भी जब चू चू करती वो कहता, वाह भाई वाह, आखिर तुम्हें भी आयत याद हो ही गई। इसी तरह कई दिन गुजर गए और काफ़ी दिन कोई भी जूता मुरम्मत करवाने नहीं आया। मोची के पास थोड़े से पैसे थे जिनका वो आटा लेकर आ गया। कुछ दिन के लिए तो खाने का इंतज़ाम हो गया, लेकिन इसके पास काम अभी तक नहीं आया था। आटा भी ख़त्म हो चुका था। चिड़िया भी रोटी का इंतज़ार करते हुए चली गई थी। मोची ने कई दफ़ा उठकर पानी पिया, इसे भूख लग रही थी। साथ में इसे अपने बीवी और बच्चों की फिक्र भी थी। शाम को तका हारा कर आया। घर में कोई अनाज नहीं था। सब लोग भूखे पेट ही सो गए। इस आलम में 2 दिन और गुजर गए। पानी के सिवा इनके पेट में कुछ भी नहीं था। सब भूख से नडाल हो गए थे। घर में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिसे बेचकर आटा या खाने की कोई चीज लेकर आते। मोची की बीवी रोने लगी और बोली, ये मासूम बच्चे मर जाएंगे। 4 दिन से इनके पेट में एक भी दाना नहीं गया। इन बच्चों का क्या कसूर है? सामने वाले घर जाओ, वहाँ आज दावत है, बाहर देगे पक रही है। तुम पड़ोसी से थोड़ा खाना या पैसे मांग कर लाओ ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए। मोची उदास बैठा था, कहने लगा, नेक बख्त सामने वाला पड़ोसी बड़ा कमंडी है, बेहद मगरूर है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर इन बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मुझे इससे कोई उम्मीद तो नहीं, फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। शायद अल्लाह इसके दिल में रहम डाल दे। मोची अपने पड़ोसी के पास गया और इसे सलाम किया। साथ कहा कि 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने बच्चों के लिए आपसे खाना मांगने आया हूँ, या कम से कम आप मुझे कुछ पैसे ही उधार देते। मेरे पास जैसे ही पैसों का इंतजाम होगा मैं आपको वापस कर दूंगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। आपको यकीन नहीं आए तो आप मेरे घर देख लें। अगर आज भी इनको खाने को कुछ ना मिला तो वो मर जाएंगे। पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, तू तो बड़ा चालाक है। घर के बाहर देगे पकती हुई देखी तो सोचा कि क्यों ना मांग कर खाना ला कर मजे से उड़ाऊं। अरे बदबख्त, मेहनत कर पैसे कमाना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने भी बहुत मेहनत की है, तब कहीं जाकर ये घर बना है।
तुम जैसे मुफ्तखोर पर पैसे क्यों ज़ाया करो, अब जा भाग जा। मोची बेचारा खामोश खड़ा। पड़ोसी ने अपने एक मुलाजिम को आवाज़ देकर कहा, अरे ज़रा इस कमबख्त मोची को धक्के देकर घर से बाहर निकालो। खाने की खुशबू पर फकीरों की तरह लपक कर आया है। मेरा पैसा आराम का नहीं है जो इन पर ज़ाया करो। 2-3 नौकर भागते हुए आए और मोची को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मोची में ताकत तो थी नहीं, धक्के खाकर नीचे गिर पड़ा। नीचे पड़े पत्थर से पेशानी टकराई और खून बहने लगा। जैसे तैसे करके उठा और पेशानी पर हाथ रखा और मस्जिद की तरफ चल दिया। इसमें घर जाने की हिम्मत ही नहीं थी। इसके घर बच्चे तो खाने के आस लगाए बैठे थे, बाप का इंतजार कर रहे थे। मस्जिद में जाकर इसने पहले तो पेशानी साफ की और फिर वजू करके नमाज पढ़ी और फिर दुआओं में अल्लाह ताला से रो रो कर गुनाहों की माफ़ी मांगी। रोते रोते कहने लगा, ए अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही तो है। तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, तेरे ही हाथ में भलाई है। तू हर चीज़ पर कादिर है। वो मोची बेचारा रोता रहा और ये आयत बढ़ता चला जा रहा था। इतने में मस्जिद में एक आदमी आया। इसने मोची की ज़बान से ये अल्फाज सुने और इसके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। इसने वज़ू करके नमाज पढ़ी और मोची को सलाम किया और कहा, मैं एक ताजिर हूँ और अपने सामान लेकर इस शहर में आया हूँ। आते ही मुझ पर यह मुसीबत टूट पड़ी कि मेरा वफादार साथी मर गया और अब मुझे एक मुलाजिम की ज़रूरत है। तुम भी अल्लाह के घर में हो और मैं भी अल्लाह के घर में हूँ। अगर तुम मेरा काम करो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा हक पूरा दूंगा और तुम भी वादा करो कि वफादारी से काम करोगे। मोची ने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी दुआ सुन ली थी। इस शख्स ने मोची को कुछ रकम दी। मोची ने इससे खाना खरीदा और घर ले गया। सब ने साथ मिलकर खाना खाया। मोची ने ताजिर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही मुद्दत में इसके पास बहुत से पैसे जमा हो गए। जब सौदागर अपने वतन वापस जाने लगा तो मोची ने खुद तिजारत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने बरकत दी और वो मोची कुछ ही अरसे में शहर का अमीर तरीन आदमी बन गया। इसने एक खूबसूरत घर बनवाया और वही आयत जो वो हर वक्त पढ़ा करता था एक पत्थर पर लिखवा कर अपने मकान पर लगवा दी। इसके यहाँ कई नौकर काम किया करते थे। बावर्ची खाने में बहुत सारा खाना पकता था। कोई गरीब आदमी आता तो मोची इसे इज्जत से बिठाता, खाना खिलाता और इसकी मदद करता। बरगद के दरख्त पर जो चिड़िया रहती थी वो इन्हें भी भूला नहीं। वो अब भी हर रोज़ इन्हें ढेर सारा दाना डाल कर आता। एक दफ़ा सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नौकर ने दरवाज़ा खोला तो एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में बाहर खड़ा कांप रहा था। नौकर इसे अंदर ले आया और इसे कपड़े ला कर दिए और बावर्ची खाने में ले जाकर इसे गरम गरम खाना ला कर दे दिया। इस आदमी की ये हालत देखकर नौकर रोने लगा। इत्तेफाक से मोची इस वक्त जाग रहा था। इसने नौकर को रोते देखकर पूछा, क्या बात है? इसने कहा, हुजूर, आपके दरवाजे पर जो आयत लिखी है इनका मतलब आज मुझे समझ आया है। अभी जो फकीर आया है, चंद साल पहले वो बड़ा अमीर आदमी हुआ करता था। इसका बड़ा मकान था, इसके पास बहुत सी दौलत थी, मगर ये शख्स हर किसी को हकीर जानकर इसे जलील किया करता था। किसी को सदका खैरात तक नहीं देता था और आज अल्लाह ताला ने इसे खुद फकीर बनाकर यहाँ भेजा है। मैं इसके घर में मुलाजिम था। मेरा बच्चा बीमार पड़ा था। मैंने इससे रुपए मांगे पर इसने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मेरा बच्चा इलाज न होने की वजह से मर गया और आज इसे इस बुरे हाल में देखकर मुझे रोना आ गया। वाकई अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर रहे। इज्जत और जिल्लत इसी के हाथ में है। मोची दूसरे कमरे में गया तो इसने देखा कि इसका वही मगरूर पड़ोसी बैठा है जिसने इसे धक्के देकर बाहर निकाला था। मोची ने इसे सलाम किया और कहा, मैं आपका वही गरीब पड़ोसी हूँ जो मोची का काम करता था। एक बार कई दिन के फाके ने मुझे आपके दर पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था और आपने मुझे धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया था। मेरी पेशानी पर उस दिन लगने वाली चोट का निशान अब तक मौजूद है। पड़ोसी ने मोची को पहचान लिया और रोते रोते कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे सजा दी है। मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया, बीवी मर गई और बच्चे आवारा हो गए। मैं खुद बीमार हो गया हूँ, घर भी बिक गया है। अब न सर छुपाने को जगह है
اور نہ ہی کچھ کھانے کو ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بھلائی اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ موچے نے کہا ہاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی، پیسہ کیا ہے؟ آنے جانے والی چیز ہے، اس پر غرور کرنا اچھی بات نہیں۔ خیر، تمہیں بہت سزا مل چکی ہے۔ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ ضرور تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، تجارت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مزید اسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل ڈیلی جمیل سیریز کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔